वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज सूचना सहाय के लिए अपनी लगातार सीरीज चल रही है। आज अपने 6 नंबर सीरीज की बात करेंगे और इसमें लगातार आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करवाया जा रहा है। इंडिया प्लस राजस्थान करंट और जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। इसमें आपको साथ में खेल, पुरस्कार, जितने भी अभियान, कोई पोर्टल है, सब आपके लिए करंट वगैरह है, सब आपको यहाँ पे रिविजन करवाया जा रहा है। क्योंकि सूचना सहायक आगे न्यू ईयर के अंदर इसका एग्जाम है इनफॉर्मेशन असिस्टेंट का। तो ये लगातार आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन, 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत सीनियर में राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसके अंदर व्यक्तिगत सीनियर के अंदर राष्ट्रीय खिताब जीता और उनका नाम है अनंतजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? अनंतजीत सिंह है और इन्होंने इसके अंदर सीनियर के अंदर राष्ट्रीय खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया? कोटा में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु एक पुनीत सागर अभियान चलाया गया और वो किस नदी के लिए ये चलाया गया था? चंबल नदी के लिए। क्योंकि कोटा की मशहूर नदी है ना चंबल नदी, तो इसके लिए इस नदी की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया था। कहां पर है? कोटा के अंदर। 66वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में अंजलि शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? याद रखना, पहले तो आपको याद रखना भी अंजलि शेखावत का खेल कौन सा है। तो इसका है शूटिंग। शूटिंग यानी कि निशानेबाज। तो 66वीं नेशनल के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने पदक जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक दिया गया? तो 42वां जो अब की बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ वो हुआ था नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर राज्यों की श्रेणी में अगर आप बात करें तो राजस्थान को इसके अंदर कौन सा पदक मिला? तो राजस्थान को इसके अंदर कांस्य पदक मिला था। कौन सा पदक है? कांस्य पदक मिला था। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में कृषि क्षेत्र के विस्तार, उसको विकास के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए एक ड्रोन लैब की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर जिले के अंदर। कहां पर हुई थी? उदयपुर जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो अब की बार आपको पता है राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें आपको पता है भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम नियुक्त किया गया था। क्योंकि राजस्थान एक नए युग में नए सीएम के साथ अगले 5 साल के लिए कार्य करेगा। तो अब की बार 16वीं विधानसभा चुनाव में 2023 में कितने प्रतिशत का मतदान हुआ? तो ये हुआ है 75.45%। ऑप्शन नंबर 1 कितना? 75.45%। यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सहारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था अंडर 19 एशिया कप है, उसके लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए थे उदय सहारण और इनके संबंध है राजस्थान से गंगानगर जिले से। किससे संबंध है? राजस्थान के गंगानगर जिले से इनका संबंध है। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत रहा। राजस्थान है 16वीं विधानसभा चुनाव के अंदर 2023 में मतदान प्रतिशत आपको बताना है कि इसमें क्या कुछ रहा। तो कुल मतदान रहा था 75.45। पुरुष मतदान कितना रहा? 74.53 और महिला का मतदान रहा था 74.72। ये आंकड़े याद रखने, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन करंट में तो कथन से ही पूरा क्वेश्चन आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त है सभी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हुए मतदान के बारे में असत्य कथन बताइए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान के बारे में असत्य कथन बताइए। तो अब इसमें देखो, सबसे कम मतदान पाली जिले का रहा, 65.12% रहा सबसे कम। सबसे ज्यादा मतदान रहा था जैसलमेर जिले में 82.37% रहा। तो सबसे कम पाली और सबसे ज्यादा जैसलमेर। सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट पर है, 88.13% रहा था। कितना? सर्वाधिक जो मतदान है वो होता कुशलगढ़ सीट पर है।
सबसे कम मतदान किशनपौल सीट पर 59.83% रहा था। पूछा क्या है, असत्य कथन है, तो यह सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यूनतम जो मतदान वाली जो सीट थी वो थी आहोर सीट। कौन सी थी? आहोर सीट। आहोर सीट पर हुए थे 61.24% यहाँ पर है जो मतदान रहा था। 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया? 14 से 27 नवंबर को हुआ था नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इसके अंदर राजस्थान को क्या है, पवेलियन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया था और इसके अंदर राजस्थान को कांस्य पदक मिला था। पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया? पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले के अंदर 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव तो आपको पता ही है कहां पर होता है? अलवर जिले के अंदर। कहां पर किया गया? अलवर जिले में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां बनाया गया? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ, यानी कि जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था, वो है सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, और ये बनाया गया था, ध्यान रखना, कहां पर है? शेरगांव सिरोही के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर है? शेरगांव सिरोही के अंदर। MNIT जयपुर द्वारा किस रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिवाइस तैयार की है? तो MNIT जयपुर द्वारा एक रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित डिवाइस तैयार की है। किस रोग के लिए? तो ये सिलिकोसिस रोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए? सिलिकोसिस रोग के लिए। जम्मू में आयोजित किस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सतीश डांगी ने स्वर्ण पदक जीता है? जम्मू में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और इसके अंदर सतीश डांगी ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। और किस खेल के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? इनका खेल है जूडो। कौन सा खेल है? जूडो इनका खेल है, जिनके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और उन्होंने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उन्होंने उद्घाटन किया दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, कहां पर किया है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किन्हें लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसके अंदर पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा एक लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये किया गया, ध्यान रखना, किसको? एक तो है अरुण कुमार और एक है कानाराम मुंडियार और एक है सिकंदर पारिक। इनको क्या है? लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 2030 तक। कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। जायल माता सुख परियोजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई है? जायल माता सुख परियोजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति देगी? अब इस तरह से देखो, करंट में तो बन ही बन रहे हैं, लेकिन जीके में भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जायल माता सुख परियोजना, इसका संबंध है, ध्यान रखना, यह है नागौर जिले की। कहाँ की है? नागौर जिले को यह पेयजल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की संख्या के आधार पर झोटवाड़ा जयपुर सबसे बड़ी जबकि सबसे छोटी विधानसभा है। तो सबसे आपको पूछे मतदाताओं की संख्या के आधार पर झोटवाड़ा जयपुर की सबसे बड़ी जो है विधानसभा मतदाताओं की थी, लेकिन सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो वो है, ध्यान रखना, कौन सी? यह है किशनपौल जयपुर वाली। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी है? किशनपौल है जयपुर वाली। देश के किस राज्य में जूनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की जाएगी? प्रदेश के किस राज्य में जूनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की जाएगी? और ये की जाएगी राजस्थान के अंदर। कहां पर की जाएगी? राजस्थान राज्य में। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? केंद्र सरकार ने
2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास उनके प्रशिक्षण के लिए एक योजना की शुरुआत की है और उस योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। ऑप्शन नंबर सी कौन सी है? लखपति दीदी योजना। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और वो लॉन्च किया है समुद्र ऐप। कौन सा है? मैंने पहले भी लगभग जुलाई के आसपास मैंने जो है प्रमुख ऐप है जो पोर्टल है वो लॉन्च हुई, उसकी क्लास मैंने दे रखी है और आगामी हो सकता है भी आपको क्लास बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो है समुद्र ऐप। भारत के किस शहर में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन हुआ है? तो डाकघर ये सीधा सीधा आया था आरएस एग्जाम के अंदर है। तो डाकघर का उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर हुआ है? बेंगलुरु के अंदर है। और जो इमारत हुई थी, इमारत कहां पर है? 3D मुद्रित इमारत, इमारत है ध्यान रखना केरल के अंदर है। अगर आपसे पूछे मंदिर, 3D मुद्रित मंदिर कहां पर है? तो ये है तेलंगाना राज्य में। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? किस राज्य के सीएम ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? और ये की है ध्यान रखना झारखंड के सीएम ने। कौन है? झारखंड के सीएम के द्वारा अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने? केंद्र सरकार ने। किसके लिए? प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? और वो है फ्लड वॉच ऐप। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? फ्लड वॉच ऐप। किस देश ने 1 अगस्त से भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की? तो 1 अगस्त से भारतीयों के लिए ई वीजा की शुरुआत की थी किस देश ने? ये की थी रूस देश ने। ऑप्शन नंबर सी किसने की है? रूस देश ने। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। कौन है? अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर सी कौन बन गई? इन्होंने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता और ये अंतिम पंघाल भारतीय महिला पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है। 20 अगस्त 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी जयंती बनाएगी? 20 अगस्त 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री थे अपने राजीव गांधी, उनकी कौन सी जयंती बनाएगी? तो उनकी 79वीं। ऑप्शन नंबर बी कौन सी? 79वीं उनकी अब की बार जयंती बनाई गई है। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? आईसीसी हुआ था ना अक्टूबर 5 अक्टूबर से आईसीसी वर्ल्ड कप है 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक है और इसके अंदर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार इसका फाइनल खिताब जीता था। तो इसके लिए कौन सा शुभंकर था? वो था क्रिप्टोवर्स। ऑप्शन नंबर डी कौन सा था? क्रिप्टोवर्स इसका भी बार शुभंकर रहा था। अगला क्वेश्चन, बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया है? बीआरओ मतलब है सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है लद्दाख के अंदर। कहां पर किया है? दुनिया की यहाँ पर सबसे ऊंची सड़क निर्माण बनाई गई है। कहां पर है? लद्दाख में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा आरएस के अंदर आया था। तो ये राजस्थान के, ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है, ध्यान रखना, किसको? राहुल द्रविड़ को। किसको बनाया है? राहुल द्रविड़ को। क्या है? भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसकी मैंने ब्रांड एम्बेसडर की अलग से भी क्लास दे रखी है। अगर आप क्लास देखना चाहो तो ऐसे लगा लेना यूट्यूब पर प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर 2023 बाय प्रताप क्लासेज, ऐसे लगा लेना, आपको पहले ही वाली क्लास मिल जाएगी। राष्ट्रपति ने किस शहर में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? राष्ट्रपति ने, कौन? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने किस शहर में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? और ये किया है कोलकाता के अंदर। कहां पर शुरू किया है? कोलकाता के अंदर ये अभियान शुरू किया है। कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? और वो बन चुका है गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा बन गया?
गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा है, ये डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? तो आपको सभी को पता है 2023 के अंदर भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, लेकिन अब आगे 2024 की मेजबानी इसके पास ब्राजील के पास G20 की, और अब ये G20 नारा नहीं रहा, अब ये बन चुका है G21। G21 हो गया। तो व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई? ये हुई है जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुई है? जयपुर में। किस भारतीय स्कॉर्पिन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? किस भारतीय स्कॉर्पिन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया? और उसका नाम है INS वागीर। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? INS वागीर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? ये किया गया प्रकाश श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया? प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया जा चुका है। तो ये थी आज की अपनी 6 नंबर की सीरीज। लगभग आपको एक सीरीज के अंदर 40 से 45 क्वेश्चन आपको राजस्थान और इंडिया के आपको बिग्स क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बस सीरीज के माध्यम से आपको क्लास मिलती रहेगी। लगभग मैं 15 सीरीज आपको करवाऊंगा। उसके बाद में एग्जाम के नजदीक आपको मैं वो एक मैराथन क्लास भी आपके लिए लगा दूंगा। और ये क्लास जरूरी नहीं है सूचना सहायक के लिए हो, ये संगणक के लिए भी जरूरी है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी जरूरी है, या राजस्थान पुलिस का एग्जाम के लिए कोई साथी तैयारी करा तो उसके लिए भी जरूरी है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।